हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 की नई डेट शीट जारी हुई थी कुछ देर पहले वेबसाइट पे। बाद में सीबीएसई ने उसे हटा लिया है। मैं उस पर बात करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 कैंसिल करवाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुझे भी ये पता है और मैक्सिमम लोगों को भी ये पता है कि इस बार 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने स्पष्ट तौर पर पहले भी बताया है कि 12th का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। इसे 10th की तरह ना तो हम कैंसिल कर सकते हैं और ना ही हम उसके लिए कोई नई मार्कशीट देने की क्राइटेरिया बना सकते हैं। जैसा कि पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आप तय मानकर चलिए। मैं अभी बात करने वाला हूं एक छोटे से न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ की बात, जिसपे एक बड़ा सा प्रोग्राम आता है। आप सभी लोग इनको पहचान रहे हैं। इन्हीं के शो में मैंने इस बात को देखा था। इन्होंने बड़े प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन हो। ये था उनका उस दिन का टाइटल। चलिए मैं सबसे पहले उस लेटर की ओर लेकर आपको चलता हूं, जिस लेटर पे उन्होंने अपने टॉक शो डीएनए पे भी बात की थी। लेटर ये था, आप देख सकते हो। ये लेटर 27 अप्रैल का इशू था जो इन्होंने दिखाया था। और इन्होंने चौधरी जी ने ये दिखाया था कि प्रियंका गांधी जो कि एआईसी की जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखा है। ये लेटर किसको लिखा था? तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को लिखा था। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा था। और उसमें यह प्रमुखता से बताया गया था कि डियर रमेश पोखरियाल जी, इट इज़ इंडीड शॉकिंग दैट despite the massive and uncontrolled rise of COVID-19 cases across the country and over 1 lakh new cases coming to the light on daily basis, the CBSE board has issued a circular stating that it is going to ahead with the board exam scheduled in July। आप देख सकते हो कि जुलाई में शेड्यूल की बात कही गई थी, जो बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए तो फिक्स डेट बता रहा है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है कि वो जुलाई में एग्ज़ाम लेगा। और इसी बात को प्रियंका गांधी जी ने भी उठाया। तो क्या 8 lakhs of children and parents from all over India have been expressing their fears and apprehensions about the assembling at the exam center to sit for exam in the middle of the second wave of the COVID-19। तो स्पष्ट तौर पे जब सुधीर चौधरी ने इस बात को उठाई तो मेरे को उस समय लग रहा था कि हाँ, इस देश में कोई पत्रकार ऐसा भी है जो सही बात बोलता है, क्योंकि ये सही बात है कि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा कभी भी एग्ज़ाम का कैंसिलेशन नहीं चाहता। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये सत्य है। और जिनको लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा वो एक धोखे की ज़िंदगी में जी रहे हैं और जी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और मैं तो कहूँगा भी कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो इस बार सीबीएसई ने 10th के मार्क्स के साथ किया है ना, यदि आप समझदार होते तो आप भी यही कहते कि इससे अच्छा आप हमसे एग्जाम ही ले लो। क्या होने वाला है 12th के एग्जाम में? 10th के एग्जाम में क्या होगा कि अगर किसी के स्कूल में मान लीजिए 70% पिछले 3 साल का सबसे हाईएस्ट मार्क है, तो इस बार भी इस स्कूल का जो हाईएस्ट मार्क होगा वो 70% एवरेज पे ही जाएगा। मतलब टॉपर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्कूल के फेल वाले बच्चों को बचाने के लिए टॉपर को 80 to 85% मार्क्स में समेट दिया जाएगा। कौन पढ़ने वाला बच्चा ऐसा चाहता है? हाँ, जो फेल होने वाला बच्चा है वो तो चाहता है कैसे भी पास हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप भी 12th के ऐसे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये वीडियो केवल उनके लिए है जो बच्चे सीरियस है एग्जाम को लेकर। और मैं उनको एकदम 100% सही जानकारी दे रहा हूँ कि जुलाई में ही होगा एग्जाम। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने आरटीआई के माध्यम से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना द एग्जाम मे कंडक्टेड ऑन मंथ ऑफ जुलाई। और अगस्त में रिजल्ट भी दी जा सकती है, अगस्त के एंड तक, ऐसा मेरे को आरटीआई से रिप्लाई मिला था। मैंने उस पर एक वीडियो पहले भी बनाया है। लेकिन यहाँ तो लोगों को लगा कि कैसे एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए। अरे भाई, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसको कौन समझता है? इसको समझो ना कि ज़िंदगी बचानी है, एग्जाम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ज़िंदगी ख़राब हुआ जा रहा है तुम्हारा? अभी तो किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो रहा। और क्या लगता है, अगर एडमिशन होगा भी तो क्या तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में हो जाएगा? या मान लो ना कि सब जगह एडमिशन शुरू भी हो जाता, तो क्या तुम्हारा एडमिशन छूट जाएगा? सरकार ने कुछ नहीं कर रखा है। दूसरी बात, कितने राज्यों ने अभी तक एग्जाम लिए? कहीं नहीं हुआ है एग्जाम। 2-4 इक्के दुग्गे राज्य को छोड़ दे तो क्यों कैंसिलेशन की डिमांड कर रहे हो? क्यों अच्छे बच्चों के भविष्य को खराब करने की मांग कर रहे हो? सभी लोगों को एक जगह आना होगा, लोगों को समझना होगा कि एग्जाम होने वाला है। और प्रियंका गांधी की इस चिट्ठी से तो एकदम क्लियर होता है कि ये चिट्ठी जो है वो बिल्कुल सही है। जुलाई के मंथ में आपकी एग्जामिनेशन डेट प्रपोज्ड है, जो होनी ही चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि सुधीर चौधरी ने जो डीएनए में एनालिसिस किया था इस कवर का, वो बिल्कुल सही था। कोई भी पढ़ने वाला बच्चा ये कभी भी नहीं चाहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो।
लेकिन ये ज़रूर सब चाहते हैं कि जब तक कोरोना हो तब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन रहे, और यही बात सबसे प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई 12 की नई डेट शीट आ चुकी है। अभी तो कुछ देर पहले सीबीएसई ने इसे वेबसाइट पे भी डाला था, फिर इसे वापस भी हटा लिया। पता नहीं इसका क्या कारण था, वो दिखा भी नहीं रहा, नहीं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट कम से कम आपको लेकर ज़रूर दिखाता। अब ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से वो यही होगा, 12th के रिगार्डिंग कुछ नोटिस थी, तो यही नोटिस हो सकती है कि एग्जामिनेशन जुलाई में प्रपोज्ड है, क्योंकि 10th के नोटिस के बाद बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीएसई 12th के लिए भी कुछ बोलेगा। तो मित्रों, बहुत बड़ी खबर है कि सीबीएसई 12th के एग्जामिनेशन जुलाई में होंगे। आप तैयार रहिए, भ्रम में मत आइए, बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़िए कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो अच्छा होगा। एग्ज़ाम होना चाहिए और बिल्कुल ही होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।